तो कैसे हो मेरे भाई और बहन। उम्मीद करता हूँ आप एकदम शानदार मस्त और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो आज हम आके आपको लेके आ चुके हैं एक चैप्टर को, द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी। इस चैप्टर का मेन थीम यही है, ठीक है। तो इस चैप्टर को एकदम अच्छे शानदार तरीके से आपको समझाएंगे। और 2 दिन से जो वीडियो नहीं आ रही थी उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर न्यू चैप्टर को एक अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। तो जुड़ जाइए मेरे दोस्त और इस चैप्टर को करते हैं खात्मा एकदम अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम द रेड ट्रैप है और जो लिखा गया है बाय सिमला लैगलो, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है। तो आइए इस चैप्टर के बारे में समझते हैं क्या है इस चैप्टर में। द रेड ट्रैप बाय सिमला लैगरलॉफ इज अ स्टोरी शोज अस द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। जो रेड ट्रैप चूहेदानी है, ये जो चैप्टर है ये हमें स्ट्रगल के बारे में दिखाता है। परेशानी, जो स्ट्रगल होता है लाइफ में, कैसे आगे लाइफ में बढ़ते हैं लोग, कितनी परेशानियों का सामना करके पढ़ते हैं, ये चैप्टर हमें सिखाता है। दिस स्टोरी ऑफ अ पुअर पैडलर हु सेल्स रेड ट्रैप एंड सर्वाइव थ्रड बेकिंग एंड ओकेशनल थिप। जो फेरी वाला होता है उसकी लाइफ को दिखाया गया है इसमें कि वो कितना मतलब कठिनाई से अपना जीवन यापन करता है और कभी कभी चोरी करता है और चूहेदानी बेच के अपना लाइफ बिताता है। ये सब इसमें चैप्टर में दिखाया गया है। पेल्डर सेज दैट द होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप। जो फेरी वाला है वो थोड़ा दिमाग का सन के रहता है। वो कहता है कि दुनिया ही रेड ट्रैप है, चूहेदानी है, क्योंकि he said that all facility that provide from human they harms them। तो थोड़ा प्रॉब्लम था। तो जो लोगों के द्वारा जो उनके ही ऊपर जो फैसिलिटी अपनाई गई है वो उन्हें हार्म कर रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, ये वो कहता है। इसीलिए वो कहता है कि दुनिया एक चूहेदानी है, ठीक है। The main theme of the story is that helping can change any other bad minds people। इस चैप्टर का मेन थीम ये है कि ये जो बुरे से बुरे लोगों को अगर आप किसी समय फंसे हुए परिस्थिति में उसका हेल्प करोगे ना तो वो बुरा आदमी भी सुधर सकता है। और इस चैप्टर में अदर जो है ये है कि इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये होता है कि जो पेडलर है वो जाता है चूहेदानी बेचने। तो एक क्रॉफ्टर रहते हैं, वो घर में अकेले रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, इस पेडलर को आज रात भर रोक लूँ। तो उसे अपने घर में रोकते हैं। तो पेडलर से अच्छे से बातचीत होती है और पेडलर के मन में मतलब खोट आ जाती है पैसा देख के, और उस क्रॉफ्टर का पैसा चुरा के रात को भाग जाता है। तो फिर वो जाते जाते एक आयरन मास्टर रहते हैं। इस पेडलर को लगता है कि जो पेडलर है वो आयरन मास्टर समझते हैं कि ये मेरा आर्मी का दोस्त है, ठीक है, लेकिन वो नहीं रहता है ये। और ये सोचकर वो आयरन मास्टर भी अपने घर में रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन ये नहीं रुकता है, लास्ट में जाने वाला रहता है। लेकिन जो आयरन मास्टर है उनकी बेटी एडला है, वो उन्हें रोकने के लिए कहती है तो वो मान जाता है और रुकता है। और लास्ट में जब वो अच्छे से फ्रेश व्रेश होकर तैयार होता है तो लास्ट में आयरन मास्टर पहचान जाते हैं कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में वो जाने लगता है, लेकिन उसकी जो बेटी है वो रोकती है कि नहीं, आज क्रिसमस है, मतलब आज जो त्यौहार है उसे मना के अच्छे से जाइए, ठीक है। तो फिर लास्ट में ये होता है कि सबको पता चल जाता है कि वो क्रॉफ्टर के घर से चोरी करके आ रहा है। तो जो एडला की पिता हैं वो डर जाते हैं कि वो बाहर जाते हैं घूमने के लिए। फिर वहाँ से खबर मिलती है कि एक क्या बोलते हैं रेड ट्रैप है, जो चूहेदानी बेचने वाला है, पैडलर फेरी वाला, वो किसी घर में चोरी करके भागा है। तो इस बात से जो एडला के पिता हैं वो बहुत सोचने लगते हैं कि हमारे घर भी एक नया इंसान आया है, कहीं वही पैडलर तो नहीं, वही फेरी वाला तो नहीं। वो जल्दी से घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो चूहेदानी बेचने वाला है वो घर में कुछ चोरी करके नहीं गया था, बल्कि वो एक नोटिस रख के गया था, मतलब थैंक यू बोल के गया था जो आयरन मास्टर उनकी बेटी को। और वो जो पैसा चोरी किया था वो दे के गया था कि ये जो क्या बोलते हैं क्राफ्टर है उनके घर पहुंचा दीजिएगा। और उस आयरन मास्टर की बेटी को एक रेड ट्रैप चूहेदानी भी गिफ्ट में दे के गया था। तो यही इस कहानी का मेन थीम है कि अगर आप किसी का हेल्प करो, किसी के प्रति आप अच्छा व्यवहार दिखाओ ना, तो वो इंसान बदल जाता है, वो इंसान सुधर जाता है। मेन थीम यही है, इस चैप्टर में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे मैं समझाऊंगा इंग्लिश में लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बल्कि लिख के भी दिखा दूंगा। और आपको कुछ अलग से प्रोवाइड करवाना होगा तो मैं वो भी करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। बस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्त। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।